कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज एक और सगंबील अबूर कर लिया गया है। कराची की सबसे बड़ी चारा और सबसे मसरूफ चारा चारा फैसल पर लैंड डिसिप्लिन के हवाले से आज ट्रैफिक पुलिस ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। चारा फैसल कहीं पर 3 लेन्स और कहीं पर 4 लेन्स पर मुश्तमिल है। दायां यानी कि फास्टेस्ट जो उसका फास्ट ट्रैक है और उसके साथ वाला ट्रैक जो है ये हमने प्राइवेट कार्स, जीप, डबल केबिन्स उनके लिए मुख्तस किया है। लेफ्ट वाले जो 2 लेन्स हैं वो हर किस्म की कमर्शियल व्हीकल्स और मोटर बाइक्स के लिए हैं। अगर कोई मोटर बाइक या कोई कमर्शियल व्हीकल राइट साइड पर फास्ट ट्रैक पे जाती है तो वो अपनी लेन की वायलेशन कर रही है। कोई कार अगर लेफ़्ट वाले 2 लेन्स में आती है तो वहाँ पर वो उसकी वायलेशन कर रही है। इस दफ़ा जो गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट होंगी उनके ख़िलाफ़ ये जो है टेम्परेरी इम्पाउंडमेंट होगी, गाड़ियाँ बंद होंगी उनकी, और ये उस वक्त तक बंद रहेंगी कि जब तक वो जाकर अपनी नंबर प्लेट लाकर उस पर आवेज़ा नहीं कर देते। इससे ना सिर्फ ये कि सड़क के ऊपर डिसिप्लिन दिखेगा बल्कि उनकी अपनी सेफ्टी भी होगी। कराची से मैं हूँ साजिद रऊफ। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज एक और सगंबील अबूर कर लिया गया है। कराची की सबसे बड़ी चारा और सबसे मसरूफ चारा चारा फैसल पर लैंड डिसिप्लिन के हवाले से आज ट्रैफिक पुलिस ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लैंड डिसिप्लिन क्या है और उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस हवाले से हमारे साथ DIG ट्रैफिक के पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि लैंड डिसिप्लिन क्या है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि लेन डिसिप्लिन की जो वायलेशन है उसकी हम क्यों इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। इसकी बेसिक जो बुनियादी वजह है वो है सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स। जब आपको पता होता है कि आपने किस लेन में चलना है तो फिर आपके एक्सीडेंट के ख़तरात और जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम आते हैं कि हमने ये क्यों शारा फैसल से स्टार्ट लिया। बिकॉज़ कोई भी स्टार लेने से पहले हमने कोई ना कोई सड़क को आइडेंटिफाई करना होता है। ये हमारी मेन शारा है, तकरीबन ये 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर के करीब बन जाती है एयरपोर्ट तक। तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन एक तो इजी थी। फिर लोग जो इस सड़क पे चल रहे हैं वो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली उसी सड़क को यूज़ कर रहे होते हैं। सो दे नो कि किस किस्म की डायरेक्शंस आई हुई हैं, उनको रिपीट करने से उनको पता लग रहा होता है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। अब ये है क्या, ये बेसिकली देखें शारा फैसल कहीं पर 3 लेन्स और कहीं पर 4 लेन्स पर मुश्तमिल है। तो जहाँ पर ये 4 लेन्स की सड़क है और काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेच है वो उसका 4 लेन का ही है, तो उस पर हमने जो दायां यानी कि फास्टेस्ट जो उसका फास्ट ट्रैक है और उसके साथ वाला ट्रैक जो है ये हमने प्राइवेट कार्स, जीप्स, डबल केबिन्स उनके लिए मुख्तस किया है। इसी तरह जो लेफ़्ट वाले जो 2 लेन्स हैं वो हर किस्म की कमर्शियल व्हीकल्स और मोटर बाइक्स के लिए हैं। सो अगर कोई मोटर बाइक या कोई कमर्शियल व्हीकल राइट साइड पर फास्ट ट्रैक पे जाती है तो वो अपनी लेन की वायलेशन कर रही है। सिमिलरली कोई कार अगर लेफ़्ट वाले 2 लेन्स में आती है तो वहाँ पर वो उसकी वायलेशन कर रही है। अब चूँकि शारा फैसल पे कोई भी यू टर्न या राइट टर्न नहीं है, लिहाजा मोटर बाइक का या कमर्शियल व्हीकल का राइट साइड पे चलना बनता नहीं है। हाँ, लेकिन लेफ़्ट पर हमारे स्लिप रोड्स हैं, कट्स हैं, वहाँ पर जाहिर सी बात है जो कार्स जा रही हैं उनको अगर लेफ़्ट पे जाना है, शारा कायदीन पे जाना है या ड्रिग रोड से लेफ़्ट पे जाना है तो उनको 400 मीटर पहले इंडिकेटर देना है और उस इंडिकेटर के साथ दे कैन चेंज द लेन एंड देन गेट आउट ऑफ द शारा फैसल। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ और इंशाल्लाह ताला इस पे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये सारा फेसलेस है और इसमें जो है ना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन एज सच नहीं है। हाँ, वो गाड़ियाँ जो नंबर प्लेट्स नहीं लगा रही वही इसकी वायलेशन ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर हम वायलेशन कर रहे हैं नोबडी इज़ वॉचिंग अस बिकॉज उन्होंने नंबर प्लेट ही नहीं लगाए हुए। तो उनके लिए हमने शारा फैसल पर 4 या 5 जगहों पर मुख्तलिफ टाइमिंग्स के ऊपर फ़िज़िकल चेकिंग रखी है। और इस दफ़ा जो गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट होंगी उनके ख़िलाफ़ ये जो है टेम्परेरी इम्पाउंडमेंट होगी, गाड़ियाँ बंद होंगी उनकी, और ये उस वक्त तक बंद रहेंगी कि जब तक वो जाकर अपनी नंबर प्लेट लाकर उस पर आवेज़ा नहीं कर देते। और ना सिर्फ ये कि उनको टाइम की परेशानी होगी, नेचुरली गाड़ी उनके पास नहीं होगी, बल्कि उनको टिकट भी इशू किया जाएगा। सो मेरी सारे कम्यूटर्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो वक्त से पहले ही अपनी गाड़ियों की सब तमाम चीज़ें मुकम्मल करें। नंबर प्लेट ख़ास तौर पे उसकी आगे पीछे दोनों तरफ जो है ना वो कंप्लीट कर लें,
और फिर इस लेन के डिसिप्लिन में रहें। इससे ना सिर्फ ये कि सड़क के ऊपर डिसिप्लिन दिखेगा बल्कि उनकी अपनी सेफ्टी भी होगी। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जो ई चालान होगा उसका क्या तरीक़ेकार होगा, वो कितना जुर्माना जो है आयद किया जाएगा? जैसा हमने पहले देखा था कि आपने मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज रखी थी, क्या लेन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कोई कैटेगरीज रखी गई है या सेम जो चालान होगा वो होगा? नहीं, देखें, ये ऑलरेडी लॉ में था, अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बस ये है कि डिलेड इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन लॉ में जो वायलेशन है मोटर बाइक की 2500 रुपये है, कार की 5000 रुपये है और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी 7500 रुपये है। सो दोज हु आर वायलेटिंग द लेन्स दे विल बी फाइंड एज सच। अच्छा शाह साहब, ये भी बता दिएगा, अब आप लोगों ने जब ये लाइन डिफ़ाइन कर दी है कि जो राइट साइड पर होगा वो फास्ट ट्रैक होगा, कि कोई हद रफ्तार भी आप लोगों ने तयन किया है कि कितनी होनी चाहिए, या जो पहले डिसाइड हुई भी थी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो आप लोगों ने स्पीड लिमिट लगाई हुई थी वही होगी या उस पर इजाफा किया गया अब? नहीं, देखें, जो लेन वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ही एक नई चीज़ है। बाकी सब चीज़ें जो पहले चल रही थी, हेलमेट का पहनना, सीट बेल्ट का लगाना, ओवर स्पीडिंग ना करना, वो तो वही चलेगा। जो हमारी जो हमारी कार्स हैं उनको हमने अभी 70 किलोमीटर की इजाज़त दी हुई है, क्योंकि लास्ट जो नोटिफिकेशन हुआ है वो 60 से बढ़ाकर 70 कर दिया गया है, तो वो उसके अंदर रहेंगे तो उनको ओवर स्पीडिंग का टिकट नहीं आएगा। बाकी जितने भी वायलेशंस पहले से चल रही थी वो तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अब जो नई चीज़ ऐड ऑन हुई है वो दैट इज़ वो लेन की वायलेशन के टिकट। अच्छा शाह साहब, एक खबर शेयर हुई थी कुछ दिनों पहले कि 120 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 6 लाख जो है ई टिकट जो है वो जारी किए हैं। इनमें कितनी सदाकत है, और साथ साथ ये भी बता दिएगा कि अब तक आप लोगों की जानिब से अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो अब तक मजमूई तौर पर कितने टिकट जो है वो जारी किए जा चुके हैं? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन ये मुझे फिगर सही लग रहा है, क्योंकि इतने तो होंगे, क्योंकि जो पिछला सिस्टम था उसमें भी तकरीबन इतने ही मैन्युअली या टिकट्स HHU के ज़रिए हम इशू कर रहे थे। अब तो सारा ऑटोमेटेड है, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ रीज़नेबल नंबर। और मकसद वो बिल्कुल नहीं होता कि हम फिगर्स कोट करें। आपने हमारी किसी भी प्रेस रिलीज़ में नहीं देखा होगा कि वी बोस्ट कि हमने इतने टिकट कर दिए। मकसद हमारा हमेशा से यही रहा है कि चीज़ें ठीक हों, इम्प्रूव हों, लोगों को फ़ील हो कि हाँ ये हमारा सिस्टम है, दिस इज़ नॉट हियर टू पेनलाइज अस, बल्कि ये जो है ना हमारी हिफाजत के लिए ये सिस्टम है। हमें रोड पर रोक कर टिकट नहीं इशू किया जा रहा, बल्कि हमें घर पर एक लेटर के ज़रिए या ऐप्स के ज़रिए जो है ना आपको इंटीमेट या बताया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दिस शुड बी द स्पिरिट। तो बाकी अल्टीमेटली देखें, बड़े शहर लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, या दुनिया के बड़े शहर देख लें, तो दे आर ऑल रनिंग ऑन दिस। 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है ये निज़ाम को पूरे हाईवे। शुरू में हमने ये देखा था कि शहर में ट्रैफिक हादसा में कुछ कमी भी वाक़ई हुई थी, लेकिन अब हम दोबारा वही रेशो देख रहे हैं कि आज फिर इस चंद माह में देख लें या चंद दिनों में देख लें, वो ट्रेंड वापस आता जा रहा है। 3 से 4 जो ट्रैफिक हादसा में हलाकतें भी हो रही हैं, उनमें ट्रैफिक जो वन वे की खिलाफ वर्जी उस पर भी हो रही है, साथ साथ जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं उस पर भी हो रही है, जो हैवी ट्रैफिक था वो भी हादसा कर रहा है। इसमें कोई खतर खौफ कमी हमें जो है शुरू के बाद चंद माह के बाद हमें दोबारा भी वही सूरत हाल दिख रही है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? देखें, ये ईद के दिन जो थे ये काफ़ी हैवी हमारे लिए गुजरे, क्योंकि देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो पेरेंटल होती है कि आप अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनकी उम्र नहीं है, दाढ़ी मुच्छे नहीं है, उनको आप बाइक्स दे रहे हैं, वो एक नहीं 3-3 बच्चे चला रहे हैं उसको, इतनी ओवर स्पीड कर रहे हैं। यू सी, समवन हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आती है, पहले आपके घर की जिम्मेदारी आती है। तो मैंने जो जितने भी हादसा देखे, मैं तो बहुत इसमें अब इस नतीजे पे हम पहुँचे कि जो अंडर एज ड्राइविंग है इसको हमने किसी भी तरह से कंट्रोल करना है। हमने बातचीत करना शुरू कर दी है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके साथ, कि भाई आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, आप ये बात पहुँचाएं कितने बच्चों को हम क्या करेंगे। यानी कि अगर उनको पेनलाइज करते हैं तो भी मसला है, क्योंकि उनका भी करियर है, कल को बच्चा कोई प्राइवेट बच्चा है और इसके अंदर आ जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो अल्टीमेटली विल हैव टू कम डाउन हार्ड ऑन दीज एलिमेंट्स जो कि अंडर एज ड्राइविंग को अलाउ कर रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं, ये महीना हमने स्टडी करना है और फिर हमने जो है ना इस तरह का एक प्लान लेकर आना है शहर के लिए कि जिसमें अंडर एज ड्राइविंग हम हरगिज़ उसको करने ना दें। बाकी जो बड़ी गाड़ियों के साथ हादसात हैं
वो ईद से अगर आप एक हफ़्ता पहले देखें ना, इट वाज सो नॉर्मल, यानी कि 1.5 डेथ पर डे थी। यानी कि आखिरी जो 8 दिन है ना, ये जो ईद के दिन है, इसके अंदर बिल्कुल डेथ्स हुई हैं, ओवर स्पीडिंग, वन व्हीलिंग, यानी कि दूसरी गाड़ी है ही नहीं, बस खुद ही स्लिप हो गए। 2 बच्चे बेचारे इस तरह उनकी डेथ हो गई, उनके सर फट गए, उन्होंने ना हेलमेट, उनको पता ही नहीं है बच्चों को। तो अब ये तो यानी कि यही है कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको 20 से 30% डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट में कमी आई है। अब हमने हर एक्सीडेंट को देखकर उसका सद्भाव देखना है। अब हर एक्सीडेंट का हमने सिर्फ एक ही हल नहीं है कि भाई ट्रैकर लगा दो तो ओवर स्पीडिंग पे कवर करो, कंट्रोल करो। अब हमने ग्राउंड एक्शन भी करना होगा उन बच्चों और उन अंडर एज ड्राइवर्स के खिलाफ। अच्छा, ख़ासतौर पर जो हमारा पोश इलाका है, जिसे को हम डिफेंस और क्लिफ्टन पर मुश्तमिल कहते हैं, हमने यहाँ देखा है कि हिट एंड रन के वाक़यात जो है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक गरीब तबका है और वो कानून से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन एक अमीर तबका भी है, वहाँ वो कानून से भी वाकिफ़ है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे हिट एंड रन के जो वाक़यात हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है? क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंट कम है ट्रैफिक पुलिस का, या कोई और रीज़न है? एक्चुअली देखें, जैसे DHA में सड़कें अभी बनी हैं, पिछले 4 महीनों में आप देखें पूरा DHA इन्होंने उसको रिपेयर किया है, रोड्स को। अब उससे क्या होता है, जब आपको रोड जो है ना बिल्कुल ऐसी मिलती है तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो अपने पाँव के ऊपर और आप ओवर स्पीड करते हो। अभी जो जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो चौराहों पर हुए हैं। मतलब पिछले आप 3 माह में देखें, ये एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। वो क्यों बढ़े हैं? क्योंकि आपकी रोड की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। अब हमारे ड्राइवर्स को ये है कि भाई बस चौक है, मेरा चूँकि ग्रीन है तो मैं तो अपनी स्पीड में आ रहा हूँ, तो वो अपनी स्पीड को मेंटेन करता है। अगर वो 70 की स्पीड है या 60 की स्पीड है तो वो 60 की स्पीड पे जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि जो लाल सिग्नल है वहाँ पे कोई जाहिल बंदा जो है उसको तोड़ कर भी आ रहा है। और फिर ये जब तसादम होता है, एक 70 पे एक 30 पर, तो आप समझो 100 स्पीड तो हो गई, तो उसमें फिर फेटेलिटीज़ भी होती हैं। तो अब इस चीज़ को भी हमने देखा है कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सीडेंट का पैटर्न आपके सामने है। हमारा जो एक्सीडेंट एनालिसिस विंग है वो उस पर काम कर रहा है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात तो नहीं हुए, ये एक ऐसा नेसेसरी इविल है जिसके साथ वील हैव टू लिव विद। 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई खातिर ख्वाह कोई जो है बहुत बड़ी कमी हमें देखने में नहीं आ रही। जो शहर के अंदर मसाइल हैं ट्रैफिक के, वो वैसे ही हैं, ट्रैफिक कंजक्शन वैसे ही है, वन वे की खिलाफ वर्जी वैसे ही है, डबल पार्किंग वैसे ही है। इनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें कोई खातिर ख्वाह कमी क्यों नहीं आ रही? इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आप जनरल बात करेंगे तो फिर जनरलाइज तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं। वील हैव टू फोकस इट डाउन, नैरो इट डाउन। अभी आप सदर देख लें, सदर को हमने डबल लेन पार्किंग आपको शायद ही मिलेगी तो टिकट हो रहा होगा उसका। इसी तरह जो हमारे मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो चंद इलाके में अगर आप वो लगा रहे हैं, सिग्नल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या टिकट्स को लगा रहे हैं, तो उससे नहीं हल होंगे। ये हमारा जो सेकंड फेज़ आ रहा है जिसके अंदर 2200 कैमरे आ रहे हैं और उसमें मोस्टली पूरा DHA भी कवर होगा, ईस्ट का काफ़ी इलाका कवर होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग ट्रेन होंगे। इसी ओवरनाइट ये मसाइल इतने बड़े हैं कि 6-7 महीने इज़ लाइक ओवरनाइट फॉर देम। तो ये इतने 6-7 महीनों के मसले हैं नहीं, ये एक कल्चरल चेंज है, ये एक आपका रवैयों का मतलब बदलाव है। उसको आपने टाइम देना पड़ेगा। आपको एक दिहाइयों से मसले ख़राब हुए हुए हैं, तो एक फोकस तरीके से अगर हम उसको हल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू, तो इट विल एटलीस्ट टेक अ कपल ऑफ ईयर्स एंड अ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, जो कि जाके ग्राउंड पर उसको इम्प्रूव करे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये बता दें, सिर्फ अब तक कितने जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगाए जा चुके हैं और कितने मज़ीद लगाए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो है हम 1400 प्लस पे चल रहे हैं, जो कि फ़र्स्ट फेज़ का था। सेकंड फेज़ है 2200 कुछ का, 2250, तो अल्टीमेटली 10,000 पे जाएगा। लेकिन जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अगले माह से, जुलाई से, तो इसमें हम वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 2000 कैमराज, जो कि एक ह्यूज नंबर है। लाइक 1300 या 1400 कैमरों से हमने इतना कुछ अचीव कर लिया कि सेम्बलेंस ऑफ डिसिप्लिन, सीट बेल्ट का बांधना, काफ़ी जगहों पे हेलमेट का लाना, ये हमने नहीं, ये सिस्टम ने दिया। जब ये सिस्टम ग्रेजुअली बढ़ेगा, इलाके ज़्यादा में जाएगा, तो नेचुरली वहाँ के लोग भी कंप्लाई करेंगे।
फिर ये था शुरू में कि लोगों को डिसबिलीफ था कि भाई ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, अगर मुझे टिकट आ रहा है मैं लेट्स सी क्या होता है, सिस्टम ही डाउन होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, सिस्टम इज़ देयर नाउ, दे हैव कम टू द टर्म्स कि ये एक रियलिटी है, वी विल हैव टू फेस इट एज सच, वी हैव टू कंप्लाई। और ये इतना इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि जिसमें आपके पास कोई पॉइंट नहीं है जिसको उठाकर आप ये कहें कि ये गलत है। बाकी टिकट्स के जो अमाउंट्स हैं वो दैट इज़ फॉर द हाउस टू डिसाइड, अगर ये कम भी होते हैं तो वी विल हैव टू इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली। आपने डीआईजी ट्रैफिक का तफसीली उनसे बातचीत सुनी। डीआईजी ट्रैफिक का यही कहना था कि मरहला वार जो है वो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। आइंदा चंद रोज़ में, चंद दिनों में और चंद महीनों में जो है वो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर जो कराची में जो ट्रैफिक की वायलेशंस हैं उसमें जो कमी वाक़ई ज़रूर होगी, जो ट्रैफिक के हादसात हैं उनमें लाजमी कमी देखी जाएगी।